हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ्स प्लस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो देखते हैं, चलिए, कि रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। तो रिलेशन एंड फंक्शन, students, this chapter is also in your class 11th syllabus also। तो ये आपके क्लास 11th में भी है, सेकेंड चैप्टर सेट के बाद। तो थोड़ा सा हमको बैक में जाना पड़ेगा, क्लास 11th में जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा देखनी पड़ेंगी ताकि आपकी क्लास 12 की चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट, रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा हम पहले देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये टॉपिक क्या है, ये क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम सब लोगों ने क्लास 11th में सेट पढ़ा हुआ है, तो सेट से रिलेटेड है जो भी हमारा रिलेशन फंक्शन है, ये थोड़ा सा हम लोग सेट को की बेसिक जानकारी होना सबको जरूरी है। तो सेट हम अपने दिमाग में रखते हुए सेट को ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज कीजिए कि आपके पास कोई सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। दो सेट है हमारे पास, एक सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 और दूसरा सेट बी जिसके एलिमेंट ए बी एंड सी। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी से लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग ए क्रॉस बी से। अगर ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बी से लेते हैं तो इसको हम लोग शो करते हैं ए क्रॉस बी से, और जो कि ये भी एक सेट होगा, लेकिन इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर के फॉर्म में होंगे। अभी आपने देखा ये जो सेट ए था और ये सेट बी था, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, लेकिन ए क्रॉस बी में जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो पेयर के फॉर्म में होंगे। और वो पेयर में क्या होगा, उस पेयर में अगर ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। हम क्या करेंगे, ए के सारे एलिमेंट से बी के सारे एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। जैसे हम ब्रैकेट को सपोज कीजिए ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं उनके सारे, सपोज ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी है, तो ए का मल्टीप्लिकेशन सी और डी दोनों में करते थे, फिर बी प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन सी और डी दोनों में करते थे। तो ए के जितने एलिमेंट है सबका मल्टीप्लिकेशन हम सी और डी में करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे ए के जितने एलिमेंट है सबका पेयर हम बी के सारे एलिमेंट से बनाएंगे। तो 1 ए फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, 1 बी सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा, 1 सी थर्ड एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से 2 का तीनों से हम बनाएंगे पेयर, 2 ए फर्स्ट एलिमेंट हो गया ये आपका 2 का ए से, फिर 2 का बी से एंड अगेन 2 का सी से पेयर बन गया। फिर हम 3 का भी ए से पेयर, बी से पेयर एंड सी से पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो सेट हमारा बना ए क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मतलब ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। हमने बोला कि ये जो पेयर है इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड का क्या मतलब होगा, ऑर्डर्ड मतलब ए क्रॉस बी ले रहे हैं तो ए के एलिमेंट पहले होगा पेयर में, बी का एलिमेंट बाद में होगा। और अगर बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो ए पहले हो जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा, बी पहले हो जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा, सी पहले हो जाएगा 1 बाद में हो जाएगा। मतलब बी का जो आपका एलिमेंट है वो पहले हो जाएगा और ए का एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट होगा उस पेयर का। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये प्रोडक्ट जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी जरूरी नहीं है कि बी क्रॉस ए के बराबर हो जाए। बराबर हो भी सकता है, इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। कैन लिख सकते हैं हम लोग
ए क्रॉस बी कैन बी इक्वल टू बी क्रॉस ए और नॉट। मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग सेट के ऊपर। तो ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने रिलेशन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक रिलेशन पे। रिलेशन, दिस इज ए वेरी कॉमन टर्म। हम लोग बचपन से अपने चारों तरफ अलग अलग रिलेशन से घिरे हुए हैं। बर्थ होता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना है कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन चीजें थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। रिलेशन हमने बचपन में देखा, रिलेशन के लिए एटलीस्ट 2 लोगों का होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी फॉर 2 people, it is necessary that there should be 2 people for any relation, ठीक है। तो किसी भी रिलेशन के लिए 2 लोग का होना आवश्यक है, जरूरी है। और अगर बात करें उन 2 लोग की, तो हो सकता है वो दोनों लोग एक ही फैमिली के हों, या तो हो सकता है दोनों अलग अलग फैमिली के हों। जैसे अगर एक ही फैमिली की बात की जाए तो भाई बहन, ये रिलेशन एक ही फैमिली के मेंबर है। माता पिता हमारे एक ही फैमिली के मेंबर है। लेकिन अगर हम बात करें मामा मामी की, चाचा चाची की, ठीक है, तो वो फैमिली अलग हो जाएगी। तो वहां से किसी एक मेंबर को उठाया और हम अपने किसी मेंबर से उनका रिलेशन की बात करेंगे, तो वो 2 अलग अलग फैमिली के बीच के एलिमेंट का रिलेशन होगा, ठीक है, पीपल्स का। तो इसी तरीके से रिलेशन की यहां पे बात करेंगे तो वो 2 जो लोग हैं वो 2 एलिमेंट 2 क्वांटिटी में बदल जाएगा, 2 नंबर में बदल जाएगा। 2 क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो। और वो दोनों क्वांटिटीज जो हैं, अगर हम अपने मैथमेटिक्स के टर्म में देखेंगे तो जो फैमिली की बात कर रहे हैं वो फैमिली हो जाएगी सेट, ठीक है। तो हो सकता है वो दोनों क्वांटिटीज एक ही सेट के एलिमेंट्स हो, या तो ये भी हो सकता है वो दोनों क्वांटिटीज 2 अलग अलग सेट के एलिमेंट हो, ठीक है। तो हम दोनों केस देखेंगे कि दोनों के केस में रिलेशनशिप कैसे बनता है। अभी मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ क्लास 11 से रिलेटेड है। अभी मैं क्लास 12 की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बेसिक आपका क्लास 11 का जानकारी होना चाहिए। क्लास 11 की आपकी जानकारी है तो 12 की चीजें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं रिलेशन क्या होता है। सपोज कीजिए एक सेट है ए बी सी एंड डी। इस सेट ए में 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। हम 2 अलग अलग सेट की बात करेंगे। और दूसरा सेट है बी। इस बी सेट में हम अलग अलग नेम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अमित, आशु, ठीक है, बंटी, चिंटू, ठीक है, रीना, अलग अलग नेम हमने ले लिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों सेट के बीच में रिलेशनशिप को अगर हम डिफाइन करें, कोई भी रिलेशनशिप डिफाइन करें सपोज कीजिए, तो उसको हम डिनोट करेंगे आर। रिलेशनशिप के सेट को डिनोट करेंगे आर से। और अगर ए का रिलेशनशिप बी से बात कर रहे हैं तो हम लोग ए क्रॉस बी की बात करेंगे। रिलेशनशिप ए टू बी बोलते हैं, ए क्रॉस बी, ए का बी से रिलेशनशिप। और मैं अपनी तरफ से एक रिलेशनशिप यहाँ पे सेट कर रहा हूं कि उस रिलेशनशिप के सेट है एक्स कॉमा वाई एलिमेंट है, उस रिलेशनशिप के एलिमेंट है। ये भी हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा वाई, जहां पे एक्स किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और वाई किसका एलिमेंट है, सेट बी का। 2 अलग अलग फैमिली के बीच में, फैमिली के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप का, ठीक है। तो एक्स कॉमा वाई हमने लिया और हमने रिलेशनशिप सेट किया कि एक्स इज द फर्स्ट लेटर
लेटर ऑफ नेम वाई। हमने ये दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप सेट किया। तो अब हम देखते हैं ए और बी के कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हम चेक करेंगे कि ए और बी के कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम ये आपका सेट का सेट बिल्डर फॉर्म होता है जिसमें एलिमेंट क्लियर नहीं होते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज दी होती है। तो ये हमारा सेट आर दिया हुआ है लेकिन किसके फॉर्म में है, सेट बिल्डर के फॉर्म में है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें सारे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी की बात करें तो ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम अमित। ए जो है अमित का फर्स्ट लेटर होगा। इसी तरीके से ए अंशु का फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, बी बंटी का फर्स्ट लेटर होगा। ठीक है, सी चिंटू का फर्स्ट लेटर होगा। डी से यहाँ पे कोई नेम नहीं है और रीना नेम तो है लेकिन यहाँ पे इसका फर्स्ट लेटर नहीं है। तो ए बी एंड सी सेट ए के वो एलिमेंट है जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड अमित अंशु बंटी एंड चिंटू सेट बी के वो एलिमेंट है जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें या सेट बी के सारे एलिमेंट रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें। कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उसमें हमको कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया रिलेशनशिप ए क्रॉस बी। लेकिन अगर नहीं हम बात करते रिलेशनशिप बी क्रॉस ए की तो अमित पहले हो जाता, अंशु पहले हो जाता। तो अमित जब y पहले हो गया तो y इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम x, मतलब अमित इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ए, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अंशु इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम बी, ए, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम हो। ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, इससे ये इंप्लाई नहीं होता है कि बी ए का ब्रदर हो सकता है सिस्टर हो सकती है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी बट बी इज द सिस्टर ऑफ ए, रिलेशनशिप अलग अलग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ए का जो बी से रिलेशनशिप हो वही बी का ए से रिलेशनशिप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर बी मेल हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोल देंगे कि ए इज द ब्रदर ऑफ ए बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ ए, दोनों अगर मेल हो तो। लेकिन अगर एक मेल एक फीमेल है तो वहां पे कंडीशन अलग हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रिलेशनशिप बिटवीन ए टू बी जो है वो जरूरी नहीं है बी टू ए के बराबर हो। मतलब अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप को फॉलो करे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप। अब इसमें जो पहले एलिमेंट है, हर पेयर के जो पहले एलिमेंट है जो कि इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशनशिप। अगर इस रिलेशनशिप का डोमेन की बात करें तो वो हो जाएगा ए बी एंड सी। देखिए ए दो बार है लेकिन सेट में किसी भी एक एलिमेंट को दो बार हम लोग नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो ए बी सी क्या हो गया, इस रिलेशनशिप का डोमेन हो गया जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से रेंज की बात करें तो जो हर पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होंगे उनका एक सेट बना दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, उस सेट को बोलेंगे रेंज। अमित अंशु बंटी एंड चिंटू। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो जरूरी नहीं है कि ए और बी के सारे एलिमेंट रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करें। ए के जो एलिमेंट रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे उनका जो सेट बनेगा उसको डोमेन बोलेंगे और बी के एलिमेंट जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे उनका जो सेट बनेगा उसको रेंज बोलेंगे। और टोटल सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। जो टोटल सेट बी हो गया इसको हम लोग कोडोमेन बोलेंगे। तो इतनी चीजें बेटा आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लास 11 की थी। एक बार मैंने रिवाइज कर दिया कि रिलेशनशिप कैसे बनता है। अब यहां मैंने दो अलग अलग फैमिली की बात की थी। एक सिंगल फैमिली में भी आप रिलेशनशिप देख सकते हो। जैसे मैं इसको हटा रहा हूं,
एक सेट की बात करते हैं, तो सपोज कि हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमने एक रिलेशनशिप सेट किया ए टू ए, मतलब कि जो दोनों एलिमेंट होंगे वो दोनों एलिमेंट जिनके बीच में रिलेशनशिप होगा वो दोनों एलिमेंट सेट ए के ही मेंबर है, एक ही फैमिली के मेंबर, ठीक है। तो एक्स और वाई दोनों किसके मेंबर है, सेट ए के ही मेंबर है। और हमने इनके बीच में रिलेशनशिप सेटिस्फाई किया, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4, ठीक है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 4। तो अगर इस रिलेशनशिप की बात करें और देखें कि कौन कौन से एलिमेंट इस रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1, अगर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 1 ली जाए तो वो 4 से कम आएंगे, तो 1, 1 भी इसका एक एलिमेंट हो गया। 1, 2, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, वो भी लेस देन 4 है। एक्स की वैल्यू 1 और 3 लेंगे तो लेस देन 4 नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो 1 2 हो गया, 2 1 भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू अगर इंटरचेंज करना है, अगर हमने चेंज कर दिया वो भी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 2 1 2 1, एक बार एक्स की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 1 करने पे भी हमको 3 मिल रहा है। तो इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर अब इस कंडीशन में बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा, 1, 2, ये आपका डोमेन हो गया। रेंज भी क्या हो गया, 1, 2, 1 and 2 डोमेन में आ गए एंड 1 and 2 रेंज में आ गए। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग फैमिली या दो अलग अलग सेट के बीच में हो। रिलेशनशिप जो एलिमेंट होंगे सेम सेट के भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करेंगे वो दोनों एलिमेंट सेम सेट के भी हो सकते हैं। वो कंडीशन जो भी आपको क्वेश्चन वाइज दी रहेगी उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अगर सेम सेट के बीच में दिया होगा तो सेम सेट को देखेंगे, अगर दो अलग अलग सेट दिए होंगे तो अलग अलग सेट को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे क्लास 12 में रिलेशनशिप एंड फंक्शन में हमारे क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।